हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गूगल करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज 23 जुलाई 2020 की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पूरी डिटेल में देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो आइए आज के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में पेट्रोलियम के रणनीतिक भंडार को रखने के लिए चर्चा पर समझौता किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। तो भारत ने रणनीतिक जरूरतों को देखते हुए अमेरिका में अपना कच्चा तेल भंडार रखने का फैसला किया गया है। इस पर दोनों देशों के बीच आपसी समझौता भी हो चुका है। वहीं पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इसके तहत किसी भी स्थिति में, आपात स्थिति में जब भी तेल मंगाया जाने की जरूरत पड़ेगा तो वहां से मंगाया जा सकेगा। और उन्होंने साथ में कहा कि दोनों देश रणनीतिक तेल भंडार के लिए आपसी सहयोग पर समझौता पर हस्ताक्षर कर दिया। वहीं अमेरिका के पास रणनीतिक मामले के लिए 41.4 करोड़ बैरल तेल का भंडार की क्षमता है। वहीं भारत की बात की है तो भारत के पास 3.8 करोड़ बैरल कच्चे तेल के भंडार की क्षमता की गई है। वो भी उसमें भी 3 ठिकानों पर रखी गई है और यह केवल मात्र 9.5 दिन की जरूरत को पूरा कर सकेगा। तो तेल की जरूरत को पूरा करने के लिए अमेरिकी में रणनीतिक तेल का भंडार के लिए चर्चा की गई है। तो बात की गई अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में कब तक 100% नल कनेक्शन की योजना बनाई गई है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2023 तक। अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2023 तक राज्य के सभी घरों को 100% नल जल कनेक्शन प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। वहीं जल जीवन मिशन केंद्र सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का उद्देश्य रखा गया है। बात की गई है अरुणाचल प्रदेश की, तो इसकी राजधानी ईटानगर। मुख्यमंत्री ओसामा शाह, समाजसेवी गवर्नर BD मिश्रा। विधानसभा सीट 60, लोकसभा सीट 2 और राज्यसभा टोटल 1 सीटें शामिल है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानी को कब तक रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2023 तक। तो भारतीय रेलवे नेटवर्क को बढ़ाने के लिए लगातार नए फैसले ले रही है। इसमें रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर डिजाइन करवाना हो या फिर ट्रेनों की स्पीड की बढ़ोतरी है, वहीं रेलवे के प्लान साथ में कर रही है। इस कड़ी में अब नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाने का फैसला पूर्वोत्तर राज्य के लिए किया गया है, जो कि आपस में राजधानियों को आपस में रेल नेटवर्क की जोड़ने की तैयारी में है। रेलवे ने इसके लिए प्लान को तैयार कर लिया है और रेलवे अगले 3 सालों में इसको काम को पूरा करने की दिशा में लगा हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा इससे, और रेलवे के मुताबिक 2023 तक रेलवे पूर्वोत्तर राज्यों के राजधानी नेटवर्क से जुड़ जाएगा। रेलवे में कुल 5 प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसमें जिरीबाम इम्फाल रेल प्रोजेक्ट, भैरवी सिरांग रेलवे प्रोजेक्ट और दीमापुर कोहिमा रेल प्रोजेक्ट, तेतिलिया ब्यारिया हाट प्रोजेक्ट शामिल की गई है। वहीं देश के 4 बड़े शहरों को रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने के लिए सरकार ने 9 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब बात करते हैं इंडियन रेलवे की, तो इसकी स्थापना 8 अप्रैल 1953 को की गई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली और रेल राज्य मंत्री वर्तमान में सुरेश अंगाड़ी है। और वहीं बात की जाए रेल मंत्री की तो सुरेश गोयल है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, विश्व इमोजी दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 17 जुलाई को। हर साल 17 जुलाई को इमोजी के माध्यम से अभिव्यक्ति के नए तरीकों को पहचानने के लिए विश्व इमोजी दिवस मनाया जाता है। विश्व इमोजी दिवस की स्थापना इमोजोपीडिया के निर्माता जेरेमी वर्ज ने की थी, जो इमोजी के लिए एक अनोखी विकिपीडिया बन गई है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, BCCI पर IPL से डेक्कन चार्जर्स टीम को बाहर करने के लिए कितने करोड़ का जुर्माना लगाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4800 करोड़। तो डेक्कन चार्जर्स को IPL से बाहर करने पर BCCI पर 4800 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जो कि 2008 में डेक्कन चार्जर्स शुरुआती सीजन में की 8 में से एक टीम थी जो 2012 तक IPL में बनी रही। डेक्कन चार्जर्स का मालिकाना हक पहले डेक्कन क्रॉनिकल्स होल्डिंग के पास था।
तो बात की गई है आईपीएल की, तो आईपीएल का फुल फॉर्म था इंडियन प्रीमियर लीग। इसकी स्थापना 2007 में की गई थी और इसके फर्स्ट टूर्नामेंट 2018 से इसकी खेल की शुरुआत की गई थी। वहीं टोटल टीम की बात की तो इसमें 8 टीमें टोटल होती है और इसके अध्यक्ष राजीव शुक्ला है। बात की गई बीसीसीआई की, इसकी स्थापना दिसंबर 2028 में। वहीं अध्यक्ष सौरभ गांगुली और मुख्यालय मुंबई में, और वहीं सेक्रेटरी जयसा और सचिव अमिताभ चौधरी है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान किस पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तीसरा। तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत तीसरा शीर्ष देश बना हुआ है। वार्षिक वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक रिपोर्ट अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार कुसम एंड वेकफील्ड द्वारा जारी की गई है, ताकि यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रांत में 48 देशों के बीच वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों को रैंक किया जा सकता है। प्रत्येक देश का मूल्यांकन 4 प्रमुख क्षेत्रों में किया जाता है, जिसमें वनरेबिलिटी, कंसोलिडेशन, कॉस्ट और रिस्क। तो और बात करें इसमें वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में पहले स्थान पर चीन और दूसरे पे अमेरिका है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, किस राज्य ने कोविड-19 ड्यूटी के दौरान निधन होने वाले आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की परिजनों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की गई है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा सरकार ने। तो उड़ीसा सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की है कि ड्यूटी पर रहते हुए कोविड-19 में जान गंवाने वाली आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के परिजनों की पीड़ितों को मासिक परिश्रम के अनुरूप में पेंशन उनकी सेवानिवृत्ति तक आयु तक मिलती रहेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता जैसे आशा को इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 7500 और आशा को 5000 रुपये मिलते रहेंगे। राज्य के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि जब तक कोविड-19 के पीड़ितों की आयु 60 वर्ष नहीं होती है, तब तक दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्राप्त होती रहेगी। वहीं इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत से काम करने वाले और आशा कार्यकर्ताओं जिन्होंने राज्य अधिकारियों द्वारा दी गई तैनाती में ड्यूटी करते रहते हुए कोविड-19 से जान गंवाई हो के परिजनों की पीड़ितों की उम्र 60 वर्ष तक प्रतिमाह 5000 रुपये मिलते रहेंगे। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला एवं बाल विकास और मिशन शक्ति के तहत काम कर रही आशा कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य के भी दिया जाएगा। बात की गई उड़ीसा के अतिरिक्त मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल, लोकसभा सीट 20, राज्यसभा 10 और विधानसभा सीट 147 है। बात करें उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वर्तमान में तो मोहम्मद रफीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया। तो कितने वर्ष के थे? तो 85 वर्ष के थे। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का मंगलवार की सुबह निधन हो गया। वे मेदांता लखनऊ में कई दिनों से वेंटिलेटर पर भर्ती थे। बात की गई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा सीट 231 और लोकसभा 21 और राज्यसभा टोटल 11 सीटें वर्णित हैं। और वहीं वर्तमान में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात की तो अजय कुमार मित्तल है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2020 को 1 साल के लिए टाल दिया गया। यह किस देश में होने वाला था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया में। तो आईसीसी ने इसी साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाली T20 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ा फैसला किया है। वहीं आईसीसी की बैठक में इस टूर्नामेंट को फिलहाल टाल दिया गया। आईसीसी ने इस फैसले में अब नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में इस टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो पाएगा। इसमें बताया गया कि कोरोना महामारी की वजह से सारी दिक्कतें हो रही है और साथ ही लोगों की सुरक्षा का भी बड़ा मसला लिया गया है। वहीं आईसीसी के फैसले के अनुसार अब इस साल का T20 वर्ल्ड कप 1 साल बाद यानी कि 2021 में अक्टूबर और नवंबर के महीने में खेला जाएगा। इसकी वजह से लगातार 3 साल आईसीसी के 3 बड़े टूर्नामेंट होने की आशंका बताई गई है। बात की आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुआ था। अध्यक्ष शशांक मनोहर और मुख्यालय दुबई में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक का
पुनः फिर से एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए फेडरल बैंक। तो भारतीय आरबीआई ने श्याम श्रीनिवासन को फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है। उनका मौजूदा कार्यकाल 23 सितंबर 2020 तक है। इसके कार्यकाल विस्तार 22 सितंबर 2021 तक किया गया है। वहीं बैंकों को 16 जुलाई को इसकी मंजूरी मिली गई है। बात की जाए फेडरल बैंक की, जिसकी स्थापना 23 अप्रैल 1931 को की गई थी। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताएं, और हाँ वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।